एक सा सफ़ेद रंग का पाउडर था, मार्किंग हुई हुई थी सिखों के घरों की। एक दिन में स्पॉन्टेनियस तो नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको रॉयटिंग कहना गलत है। ये जेनोसाइड था, वेल प्लान्ड था। क्या तशद्दुद हुआ सबको पता है। सिखों को ट्रेन से, मैं भी उस दिन ट्रेन पे ही आने वाला था पंजाब से। मैं स्टूडेंट था तब, और यहाँ ऑल इंडिया रेडियो पार्लियामेंट स्ट्रीट में और दिल्ली दूरदर्शन पे मैं एज ए हॉबी प्रोग्राम करता था। विनोद दुआ जी भी तब नए नए आए थे। तो मेरे फादर ने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी पे पथराव हुआ तो हालात ख़राब हो सकते हैं। तो मैं 31 तारीख रात को, नहीं तो मैं भी वो पंजाब मेल पे चढ़ जाता, और जितनी भी ट्रेन्स जहाँ भी भारत में थी, किसी भी सिख को बख्शा नहीं गया। गाड़ियों में इतने नफ़रत, उस एक कौम जिसने देश की आज़ादी में 123 अगर स्वतंत्र संग्रामियों को फांसी हुई 122 को, तो 93 लोग सिख थे। और मैं कोई ऐसे दोहराने की ज़रूरत नहीं सिखों की कंट्रीब्यूशन देश की आज़ादी के लिए, और अभी तक भी है। लेकिन ये इतना नरसंहार वेल प्लान दिल्ली, सारे भारत में ही हुआ, कई जगह हुआ, कई जगह जहाँ लोगों में, नेबर्स में, पड़ोसियों में, आपस में कोई ऐसी डिफरेंस नहीं थे, पड़ोसियों ने तो बचाया। तो ऐसा कोई हिंदू सिख का कोई नहीं थी। पर जब जेलों से क्रिमिनल, हार्डन्ड क्रिमिनल छोड़ दिए गए, कभी सिखों को मारो, सिखों के जैसे वो मुगलों के टाइम सिखों के सिर का मूल्य पड़ता था, कीमत पड़ती थी, ऐसे एक एक सिख को ढूंढने लग गए। फ्रेंजी मॉब्स, फैक्ट्रियां जला दी, प्रॉपर्टी जला दी, गले में टायर डाल दिए, बच्चियों का रेप कर दिया। आर्मी कैंटोनमेंट में, ये दिल्ली जहाँ सब कुछ हो रहा था, ये आर्मी यहाँ बैठी थी। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उनके सेक्रेटरी, प्रेस सलाहकार हमारे बहुत नज़दीक हैं। उनसे पूछा, वो कह रहे जी उनकी कोई पावर ही नहीं थी, उनकी टेलीफोन लाइन बंद कर दी। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्म्ड फोर्सेस का हेड होता है, वो टेलीफोन करके आर्मी को बुला के ये नरसंहार जुल्म तो समाप्त कर सकता था। वो भी चलता रहा 3 दिन। ऐसा घिनौनी चीज़, ऐसा पाप, ऐसा जुल्म, ऐसा अत्याचार सुन 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 भी नहीं कोई सकता, सोच भी नहीं सकता, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और जैसे मैंने बताया, हमारे परिवार के ऐसे कई परिवारों के अनेकों जी जला दिए, उनका तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक एक घर में 3 बेवा, 3 विडो, 4 विडो, 5 विडो। और फिर आज तक पुलिस मिली हुई थी, कोई एफआईआर नहीं हुई। सबको पता है, कोई, इट इज़ नॉट ए सीक्रेट, मॉब्स को कौन लीड कर रहा था सबको पता है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं। कई जजेस की, वो रजनी कुठारी जी की मैंने रिपोर्ट पढ़ी सारी, कई बनी, कोई एक्शन नहीं। फिर बनी, अब सिट बनी है, थोड़ा काम चला है, कुछ विटनेसेस आ रही हैं, बट इट्स टू लेट इन द डे। एक भी शख्स को कोई फांसी की सज़ा, कोई उम्र कैद, कोई कन्विक्शन नहीं, कुछ नहीं। हज़ारों सिख मारे गए। तो बहुत ही ये भारत के इतिहास पे कभी ना मिटाए जाने वाला कलंक है।